प्रणाम जी दीदी। बोलिए श्री प्रणाम जी। प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु सत- महाराज की जय। अभी पूछिए सुंदर साथ जी, आप क्या पूछ रहे हैं? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। अभी हमने सुना ना जो प्राण अरे देवचंद्र जी महाराज का, तो हम्म, उसमें कौन कौन आया है? श्यामा महाराणा जी की आत्मा, अच्छा। सुंदरबाई कौन हाँ, है? मुझे ये समझ में नहीं। समझ में नहीं आता है तो मीना दीदी, ये भी सुंदरबाई भी जो है, ये भी एक धनी की, जैसे इंद्रावती है ना। कौन है इंद्रावती जी? आपको हाँ इंद्रावती जी के बारे में पता है? हाँ, प्राणनाथ जी वो इंद्रावती सखी है। इंद्रावती सखी है, ऐसे सुंदरबाई भी एक सखी है। रास लीला में जब हम हाँ जाएंगे, जब पहला जो तारतम वाणी का पहला ग्रंथ है रास, उसमें सुंदरबाई का वर्णन आता है। इंद्रावती का सखी हाँ। का वर्णन आएगा, केसरबाई का वर्णन आएगा, सुंदरबाई का भी वर्णन आएगा। सुंदरबाई भी एक सखी ही है, जिनके ऊपर श्यामा महारानी की आत्म विराजमान है। और आगे धनी भी हाँ विराजमान होंगे। सुंदर साथ जी, एक मिनट। सुंदरबाई भी सखी हैं। श्यामा महारानी की आत्मा उन पे विराजमान है, और धनी हाँ भी विराजमान है अपने आवेश के स्वरूप के साथ। तो इन धनी देवचंद जी के अंदर जो मीना दीदी ने प्रश्न किया है, कौन कौन आया है? सुंदरबाई की आत्म है, श्यामा महारानी की भी आत्म है, और धनी का आवेश तो है ही है। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहते हैं? कोई बात ऐसी जो समझ में नहीं आई, जिसको हम लोग दोबारा क्लियर करना चाहें? मुकेश दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मुकेश दीदी, आप तक मेरी आवाज पता नहीं पहुंच रही है तो? मुकेश दीदी, सुंदर साथ जी, सभी को अब ये क्लियर हो गया कि कहाँ खेली गई रास और कहाँ अखंड हुई? सब लोग माइक तो खोलिए, सुंदर साथ जी। हाँ जी, क्लियर है दीदी। क्लियर है। और अंशु, उस दिन ये वाली बात हुई थी कि ब्रह्मांड का प्रलय नहीं हुआ, तो इसको मुकेश दीदी नहीं आ रही। मुकेश दीदी ने कहा था कि ब्रह्मांड का प्रलय नहीं हुआ था, और वो वहीं पर ब्रह्मांड रुक गया था। नहीं, ब्रह्मांड का तो प्रलय पूरा हो ही गया था। हो खाली गया एक था, ब्रज गावड़ी का उठा के अखंड कर दिया, बाकी सब लय हो गया। बिल्कुल। ब्रज को सबलिक के कारण में अखंड कर दिया गया, और बाकी ब्रह्मांड का प्रलय कर दिया गया। मुकेश दीदी, इसकी चौपाई मैंने वाणी से आज रखी है कि ये किरंतन का 13 प्रकरण की 8वीं चौपाई है। पूरा 13 प्रकरण ही पढ़ने से ये क्लियर हो जाता है कि ब्रह्मांड का प्रलय हुआ था। उसमें तो स्पष्ट ही कहा गया है, एक रंचक न राखी 14 लोक की, महाप्रलय कयो ऐसो अन। एक रंचक भी नहीं रहा 14 लोक का, और महाप्रलय हो गई। तो मुझे लगता है कि ब्रह्मांड का प्रलय ही हुआ है, ऐसा ही राज्य इशारा कर रहे हैं पूरी तरह से। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम। चौपाई भी आती है ना, ये तीसरा और अच्छी एंड। हाँ जी, ये अभी पढ़ी है मैंने, ये अभी हाँ जी तक में ही पढ़ी है, इसी प्रकरण में। जी जी दीदी, इसमें थोड़ा सा एक विचार है मेरा। जो इस चौपाई में कह रहे हैं कि एक रंचक नहीं रखी, महाप्रलय ऐसो को कहा, तो इसमें जो महाराज जी वैष्णवों को जो समझा रहे हैं, तो उसमें ये समझा रहे हैं कि तुम ये कहते हो कि ब्रजमंडल अखंड, अखंड जो ब्रजमंडल है यहीं पर हुआ, जो अब अखंड है कि वो यहीं पर हुआ। तो ये कह रहे कि अगर यहाँ तुम कह रहे कि यहाँ पर ब्रज हुआ जो अखंड है, तो जो महाप्रलय होती है तो फिर तो सब मिट जाना चाहिए। एक रंचक भी नहीं रहती महाप्रलय में, तो महाप्रलय ऐसे कहिए। तो वैष्णवों को समझा रहे हैं कि अगर तुम यहाँ कह रहे हो कि अखंड ब्रज यहीं पर हुआ है, तो तुम कैसे घटित करे? फिर तो अखंड होगा ही नहीं, क्योंकि वो ब्रज भी लय हो जाएगा। तो इस चौपाई का हमें पूरा भाव समझना चाहिए कि इस प्रकरण में महाराज जी क्या समझा रहे। जो वैष्णव जन है, जो ये मानते हैं कि जो ब्रज है वो अखंड है, वो यहीं पर है,
तो इसलिए कह रहे कि तुम अगर अखंड ब्रज को यही घटित कर रहे हो तो फिर महाप्रलय में तो एक रंच भी नहीं रहता, तो तुम्हारा ब्रजमंडल कैसे रहेगा। इस चौपाई का जो मेरे हिसाब से जो भाव कह रहे महाराज जी, ये वैष्णव को समझा रहे कि अखंड ब्रज यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अखंड ब्रज कहाँ पर है, यही घटित करते हैं। तो महाराज जी इस चौपाई के माध्यम से बता रहे हैं कि अखंड कहाँ पर है। अगर तुम यही अखंड कह रहे हो तो महाप्रलय में तो एक रंज भी नहीं बचेगी, तो ब्रज कैसे बचेगा। तो उसकी तरफ ध्यान दे रहे कि अखंड ब्रज जो अब है फिलहाल, तो उसमें ध्यान पहुंचाने के लिए कह रहे हैं। और इसमें महाप्रलय की चौपाई दी गई है कि महाप्रलय कैसे, किसको कहते हैं, जो इस चौपाई का भाव है। अब ये जो दूसरा भाव आ रहा है कि एक रंचक भी नहीं रहती, उसमें कह रहे अल्पकालिक प्रलय। तो इसमें दूसरा सवाल ये उठता है, वैसे हो सकता है आप सही कह रहे हो, पूरा नहीं कह सकती मैं क्योंकि मंथन की चीज है ये। तो अब इसमें देखिए अगर दूसरे नए तन बनते तो श्री कृष्ण जी का फिर जो संबंध था वसुदेव देवकी से, तो नया जीव आना चाहिए था, तो फिर वो जीव तो अलग हो जाता जो 21वां अवतार हुआ था, जिन्होंने दर्शन दिए थे कारागार में, जो दर्शन दिए थे कि मैं तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा, तो विष्णु भगवान वहां दर्शन देकर लोप हो गए थे और फिर उनके बाद की वो लीला चलती है। तो जो अवतारों का प्रसंग है, महाराज जी ने दोनों अवतारों को एक जगह काउंट किया है। अगर दूसरा अवतार होता श्री कृष्ण जी का, तो फिर तो नया जीव आता, तो फिर तो नया अवतार माना जाता। तो फिर उसी चीज क्रिया की। मुकेश दीदी लाइट नहीं आ रही, सुधा जी कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, 1 मिनट। साल ही नहीं चला है। बोलिए। बोल से उसमें लिखा होगा मेक पोस्ट, एक पोस्ट लिखा होगा, पोस्ट पे क्लिक कर दो। यस कर दूं? मैं जल्दी हो ना बेटा, प्लीज यस कर दूं ना? हाँ जी, मैं एक बार लैपटॉप ऑन कर रही। सुंदर साथ जी, मेरी आवाज आ रही है अब? यहाँ से रुचि दीदी आ गई है, चलो अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। मुकेश दीदी आप आइए। मैं ये कह रही थी कि जो हमारे अवतारों का प्रसंग है जो महाराज जी ने खोल रखा है, तो वो जो श्री कृष्ण जी के 21 अवतार तो हो चुके थे विष्णु भगवान के, जो 22वां अवतार है विष्णु भगवान का, तो कारागार से लेकर और जो दूसरा बाद में 11 वर्ष 52 दिन के बाद की जो लीला होती है गोलोकी की लीला के बाद में भी, तो वो एक ही अवतार में काउंट किया। तो फिर अगर विष्णु भगवान अलग अलग जीव धारण करके आते तो अवतार अलग माने जाते हैं ना, फिर तो उसमें एक ही अवतार है। फिर दूसरा कारण जो गोलोक में जो कारण हुआ था कि 100 साल का हमें विरह देखना है, तो अगर वे जीव अखंड हो जाते तो फिर यानी दूसरा तन धारण करते तो फिर तो अलग जीव हो जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी का भी 11 वर्ष 52 दिन से ही लीला शुरू हुई है, वहीं से ही वो तन शुरू हुआ है, तो फिर अलग तन बनते तो सृष्टि का दोबारा से वर्णन करते ना महाराज जी। जैसे शुरू में जीव तो अखंड हुए ना दीदी, जीव तो ब्रज वाले विष्णु के सहित सारे ही अखंड हुए। ये को हरिदास जी की लीला में आगे जाके बताती हैं कि उनके कारण ही तो मैं अखंड हुआ हूं, तो मैं अपनी सेवा उनको कैसे दूं। तो जीव तो विष्णु का अखंड हुआ ना ब्रज में, दोबारा नया ब्रह्म विष्णु वंश बने। दुनिया के लिए तो वही, यही तो आंकड़ी है, वो उसको विष्णु का वही अवतार समझते हैं। लेकिन इस आंकड़ी को राज्य ने ही तो खोला अगर कि 11 साल 52 दिन वाली राज्य की लीला थी, जिसको अलग से ही अखंड कर दिया। और ये जो है विष्णु के अवतार वाली, उन्होंने अलग से ही नया ब्रह्मांड बनाया। और भी सुंदर साथ बताएंगे कुछ इस बारे में दीदी, आप लीला तो जरूर अखंड हुई, वो 11 वर्ष 52 दिन की ही लीला अखंड हुई है। लेकिन जो वो एक तन था, जो विष्णु का तन था, गोलोक की अक्षर की आत्मा थी, जो उस धनी धाम का था, तो जो तीनों शक्ति काम कर रही थी, तो एक एक शक्ति क्रम से चली गई ना। रास खेलने के बाद राज्य की शक्ति चली गई, 11 दिन की लीला करने के बाद गोलोकी की शक्ति चली गई। तो जो विष्णु ने अवतार लिया था वसुदेव और देवकी के यहाँ पर, उन्होंने जो तप किया था, तो उनको भी तो वो क्रिया पूरी करनी थी ना।
तो विष्णु को तो क्रिया करनी पड़ेगी ना, इसलिए वो तन रहना चाहिए। नहीं तो अगर दोबारा होता तो फिर दोबारा से जन्म दिखाते, दोबारा से सृष्टि की उत्पत्ति दिखाते। और जबकि ब्रज से पहले महाराज जी वर्णन किया है कि जब कुछ भी नहीं था, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिन की कहूं आपा भी थी, तो अक्षर ब्रह्म का मन विलसित हुआ। इत अक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन। तो ये जो चौपाई का वर्णन महाराज जी ने किया, ये ब्रज में आने से पहले ही किया, तीसरे ब्रह्मांड में कोई वर्णन नहीं किया। तीसरे ब्रह्मांड में तो ये कहा कि अक्षर ने अपनी सूरता से वो जुगा तू खड़ा कर दिया। यानी 11 वर्ष के, अगर श्री कृष्ण जी तो 11 वर्ष के ही हुए हैं, गोपियां जितने साल की थी वो तन उनके उसमें ही रहे, उसके उनके तनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसमें भी थोड़ा और मंथन होना चाहिए, और बाकी सुंदर साथ अपने विचार प्रकट करेंगे। और सुंदर साथ के मेरे अनुसार तो महाप्रलय हुई, ये रंचक इस ब्रह्मांड की नहीं रही। और फिर जो वैसे का वैसे ही ब्रह्मांड 11 साल 53वें दिन से बना, तभी तो ये आंकड़ी रह गई इस ब्रह्मांड के लिए। बीच में ये दूसरा ब्रह्मांड बन गया, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये दूसरा ब्रह्मांड बना है। वो उसी को ही, वही उसी आयु से जो है कैलकुलेट करते हैं कृष्ण के तन को। वो तो जब से पैदा हुए तब से जब तक उनकी धाम गमन हुआ तब से लेकर वही आयु को कैलकुलेट करते हैं। कोई और सुंदर साथ भी इस पे और मंथन करेंगे और कुछ और बताना चाहेंगे। अंशु, आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? इसमें एक बात और कहना चाह रही हूँ दीदी जी। जो इसमें ये कहा कि तीसरा जो ब्रह्मांड बना, ये किसके लिए बना? ये हम ब्रह्म आत्माओं की दृष्टि के लिए तीसरा है, जीवों के लिए तीसरा नहीं है। क्योंकि हम ब्रह्म आत्मा ही राज्य के आवेश के साथ में पहले दिन ब्रज में आए, दूसरे रास में आए, तीसरे जागनी में आए। तो एक रात्रि के तो 3 खंड बनाए नहीं है, अलग से कोई सृष्टि के हिसाब से नहीं है। ये राज्य महाराज जी ने जो कहा 3 ब्रह्मांड, ये हमारे लिए है। एक ही रात्रि के 3 खंड है, अलग से नहीं वर्णन किया, एक ही रात्रि के 3 खंड। तो और जीवों के लिए नहीं कह सकते नया ब्रह्मांड, हम ब्रह्म आत्माओं के लिए नया ब्रह्मांड बना। क्योंकि उस उन तनों में जिनमें हम ब्रह्म सृष्टिया थी, जिस श्री कृष्ण जी के तन में राज्य महाराज जी का आवेश था, जब वो दोबारा से क्रिया करी तो उनके अंदर वो हमारी सूरताएं नहीं थी, इसलिए नया बना। क्योंकि उसमें नई वेद ऋचाएं जो पहले नहीं थी, क्योंकि कुमारिकाएं थी लेकिन वेद ऋचाएं नहीं थी। तो वेद ऋचाएं आई हैं और हम सूरताएं चली गई। तो हमारी दृष्टि में तीसरा ब्रह्मांड है, जीवों की दृष्टि में तो आएगा ही नहीं है, क्योंकि हमें भी नहीं पता था। तो जब राज्य महाराज जी ने तारतम्य ज्ञान से हमें बताया तो तब पता चला कि ये है खेल एक ही, लेकिन 3 खंडों में इसको विभाजित किया गया है। अगर मूल से देखते हैं तो फरामोशी की निंद्रा पहले डली और वो अब तक चल रही है, तारतम्य ज्ञान से ही प्रकाशित हो रही है। तो एक ही रात्रि के ये 3 खंड है जिनको अलग अलग बता दें। इसलिए जीवों को कैसे पता चलता है? तो हमारे लिए है, जीवों की तो सृष्टि चल रही है। लैलतुल कद्र की जो रात्रि है उसके 3 खंड आप बता रहे हैं, मैं इसमें बिल्कुल ही सहमत हूँ आपकी। परम धाम से चलने से लेकर परम धाम जागने तक की लीला को लैलतुल कद्र की रात्रि कहा गया है, जिसके 3 भाग कहे गए हैं, ब्रज, रास और जागनी। ये 3 ब्रह्मांड कहे गए हैं। लेकिन उसमें बीच में प्रलय नहीं हुई, इस पे हम सब और मंथन करेंगे और खुले दिल से उसको स्वीकार करेंगे। मंथन से इसमें कुछ ऐसा नहीं कि हमें यही मान लेना है कि महाप्रलय हुई है, या हमें यही मान लेना है कि महाप्रलय नहीं हुई है। तो सुंदर साथी और मंथन करेंगे। हाँ जी, कल सब सुंदर साथ और गवाहियां लेके आएंगे और इसका मंथन करेंगे। अभी भी किन्हीं सुंदर साथ को कुछ मालूम हो तो जरूर बोले। अंशु, आप कुछ बताओ अपने शब्दों में। एक तो मैं वो अवतार वाली बात जो आपने कही, क्या बोला था आपने अवतार में कि 22वां अवतार तीनों को काउंट किया गया, क्या बोला था मुकेश दीदी आपने? को नहीं, श्री कृष्ण जी ने जब कारागार में वसुदेव और देवकी को दर्शन दिए थे कि तुमने तब किया था, इच्छा की थी कि हमें आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो, तो उन्होंने कहा था कि मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। तो वो जो अवतार हुए थे उन्होंने क्रिया नहीं करी, वे उसी तन में समाहित हो गए विष्णु की शक्ति से। अक्षर की आत्मा थी, उस पर राज्य महाराज जी का जो था, तो वो सारी क्रिया राज्य के आवेश और गोलोकी के आवेश से हुई है, हुई श्री कृष्ण जी के, लेकिन बहुत अंश रूप में हुई। तो जो विष्णु की पूर्ण लीला शुरू होती है तो वो 11 वर्ष 52 दिन के बाद तो राज्य का आवेश चला जाता है। फिर दूसरा ब्रह्मांड जब बनता है तीसरा, तो 11 दिन की गोलोकी की लीला होती है उस तन से, उसी तन में से फिर गोलोकी की शक्ति भी राधा के अंदर समाहित हो जाती है। तो फिर वहां से महाराज जी कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण जी योगी राज रह जाते हैं, तो उसके बाद जब वो जरासंध से शायद युद्ध करते हैं तो बैकुंठ से सारे अपने हथियार मंगाते हैं। तो फिर वहीं से जो विष्णु भगवान का अवतार कारागार में हुआ था, फिर वहां से उनकी लीला शुरू होती है। तो मेरा सवाल ये है, अगर तन अलग होता, जीव अलग होता, तो लीला, उनकी लीला शुरू होती है,
लेकिन नंद गोकुल ले गए ताए न कहियो अवतार। हाँ, ये भी अवतारों के प्रकरण में आता है कलश हिंदुस्तानी में। क्योंकि अवतार राज्य की शक्ति ने क्रिया करा है, तो राज्य को अवतार नहीं कह सकते, राज्य को अवतार नहीं कह सकते। तो वो राज्य जिन्होंने की चतुर्भुज में जिन्होंने दर्शन दिए थे नंद और देवकी को कि कल मैं आपके गर्भ से जन्म लूंगा, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में ये मुझसे मांगनी की हुई थी कि मेरे जैसा पुत्र आपको प्राप्त हो, तो ये आपकी मांगनी के लिए मैं आपको कल आपके गर्भ से जन्म लेने वाला हूँ। तो जिन्होंने दर्शन दिए सिर्फ उतना ही अवतार है। उसके बाद जो जन्म ले रहा है, जिसको लेके जाया जा रहा है नंद गोकुल ले चले, ताए ना कहियो अवतार, उनको अवतार नहीं कहा गया। 22वां अवतार को ही घटाया है जिन्होंने दर्शन दिए चतुर्भुज स्वरूप में, बस। बस हाँ, तो मैं कहना चाह रही कि 22वां अवतार हुआ ना, तो 22वें अवतार की लीला अधूरी रही ना, 22वें अवतार की लीला अधूरी रही ना, क्योंकि वो बाद में करेंगे ना विष्णु की लीला। लीला तो पूर्ण हुई है, लेकिन उनको अवतार नहीं कहा गया, क्योंकि राज्य की शक्ति आई है पूर्ण पारण अक्षरातीत की, इसलिए अब उनको अवतार नहीं कहा गया। अवतार से बेहतर हुआ था, अवतार को क्या काम, ये भी चौपाई है कि जब अवतार से बेहतर आ गया, अब अवतार का क्या काम है? अवतारों का अवतार ही प्रकट हो गया है, तो अब अवतारों का क्या काम, अब इससे ऊपर कौन आ सकता है? ये तो टॉपिक अलग हुआ आती है इस प्रकरण में। आप समझने की कोशिश कीजिए जो मैं कहना चाह रही हूँ। मान लीजिए अगर कारागार में श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए, तो अभी पुत्र रूप में प्रकटित तो हुए ना, अभी उनकी लीला तो अधूरी है ना, तो वो अधूरी तो 11 वर्ष 52 दिन और 11 दिन की गोलोक की लीला करने के बाद में होगी ना, जो 120 द्वारिका की है, मथुरा की है, ये लीला तो विष्णु की अधूरी है ना। तो फिर विष्णु का तो दूसरा जो 21 अवतार पहले हो चुके थे, 23वां अवतार ये है, 24वां अवतार बुध अवतार है। तो जो श्री कृष्ण जी की 11 वर्ष 52 दिन तक की लीला हुई, वो हमारे राज्य के आवेश से हुई, प्रेम लीला हुई, तो उसको अवतार नहीं कह सकते। और जो विष्णु का अवतार है, तो विष्णु का अवतार तो 11 दिन की गोलोकी लीला के बाद उसी तन से हुआ जिसके अंदर गोलोकी की शक्ति ने क्रिया करी। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये आ रहा है, अगर एक बार तो विष्णु भगवान ने तन धारण करके उसमें कारागार में दर्शन दिए, तो एक तो अवतार महाराज जी ने वो काउंट किया। फिर अगर हम विष्णु भगवान का दूसरा तन या दूसरा जीव कहते हैं, तो जो द्वारिका और मथुरा की लीला हुई, तो फिर तो विष्णु भगवान का वो 23वां अवतार काउंट हो जाना चाहिए। ये सवाल आ रहा है मेरा। और अगर एक ही काउंट, मैं सरकार श्री की बितक में उन्होंने ये चीज बिल्कुल स्पष्ट लिखी है, मैं वहां से आपको पढ़ के बताती हूँ। बोलिए, जो बात रुचि दीदी कह रही है यही यहाँ बितक में स्पष्ट लिखी है। बोलिए। पीछे आए रास में 6 नंबर की चौपाई का अर्थ लिखा है उन्होंने, पेज नंबर 10 पे। पीछे आए रास में 6ठी चौपाई है प्रकरण चरण की। पीछे आए रास में इंड जोग माया जागृत, सॉरी महाकारण जो है उसकी 6ठी चौपाई। पीछे आए रास में इंड जोग माया जागृत, जहां विरह विलास दो देख के फिरे इत। इसके अर्थ में लिखा है, उसके पश्चात दूसरा ब्रह्मांड जो योग माया का है, जहां कृष्ण तत्व अखंड तत्व है, वहां जो चीज एक बार बन जाती है फिर उसका नाश नहीं होता। फिर उस ब्रह्मांड में जाकर नया रूप किशोरावस्था वाला जैसा परम धाम में है वैसा धारण किया। फिर योग माया को आज्ञा देकर नया वृंदावन, नया जमुना तट, नया चंद्रमा तथा कुल सामग्री नई अक्षर की बुद्धि केवल ब्रह्म में बनवाई, जहां अखंड नूर ही नूर तो है पर आनंद नहीं है। सॉरी, मैंने शायद एक पेज गलत पलट किया, ये वाला पढ़ना है मैंने, पेज नंबर 12 की। अब उधर अक्षर ब्रह्म के चित्त में जब रास अखंड हुई, तब धनी से प्रार्थना करके ब्रज की लीला को भी अखंड करने को कहा। तब राजी महाराज ने अक्षर से कहा, जिस तरह मैंने अपनी आत्माओं को लाकर नए तन दिए, उसी प्रकार तुम भी ब्रज गोकुल मथुरा के कुल जीवों को योग माया के सबलिक में अखंड कर दो, तो लीला ज्यों की त्यों होने लगेगी। तब अक्षर ने कहा, हे धनी, पहले वाले ब्रिज में तो हम और तुम कृष्ण के तन में लीला कर रहे थे, अब कृष्ण कौन बनेगा? तब श्री राजी महाराज ने कहा, जीवों के साथ उनके मालिक विष्णु भगवान ही लीला कर सकते हैं, इसलिए उस विष्णु भगवान को अखंड कर दो, तो वह ज्यों की त्यों लीला करने लगेंगे। अक्षर ब्रह्म ने ऐसा ही किया, क्योंकि वह जीवों को अखंड कर सकते हैं, इसलिए वह विष्णु भगवान
11 साल 52 दिन वाले रूप में आज भी लीला कर रहे हैं। अखंड वृंदावन की रास लीला में विरह और विलास की लीला दिखाकर श्री राजी महाराज श्यामा जी और अपनी आत्माओं को लेकर परम धाम चले गए। आज इस बांके बिहारी के तन में न अक्षर है, न अक्षरातीत है। हे प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसा राजी महाराज ने क्यों करने को कहा, अब ये सुनो। ब्रिज राज दो अखंड कर चेतन बुद्धि फिरे मन, ए ब्रह्मांड तीसरा जहां मोहम्मद आए रोशन। ये वाले नहीं, सॉरी, और आगे। अब अपने धनी के हुक्म से अक्षर ब्रह्म ने ज्यों का त्यों ब्रह्मांड बनाया, ज्यों का त्यों नया ब्रह्मांड बन गया, नए त्रिदेव बनाए। और ये ब्रह्मांड जो अब तीसरा चल रहा है, ज्यों का त्यों नया बनाया। संध्या के समय बांसुरी की आवाज सुनते हुए सबके सब जीव ज्यों के त्यों बन गए, नए जीव बन गए, और किसी को यह ज्ञान ही नहीं हुआ कि हम कौन हैं और ये कौन सा ब्रह्मांड है। आज जो मथुरा गोकुल, वहां पर इस विष्णु भगवान ने नया तन 11 साल 52 दिन वाला ही धारण किया। नए विष्णु भगवान जिनको नया तन दिया गया, और उसमें गोलोक की शक्ति ने यहाँ के वृंदावन में बांसुरी बजाई। और जिन जीवों पर गोलोक की सखियों की सुरताएं शक्ति आई थी, वह गोपियों के रूप में बांसुरी को सुनकर उस लीला में शामिल हुए। ये ज्यों का त्यों नया ब्रह्मांड बनाया, ज्यों के त्यों नए जीव बनाए, त्रिदेव भी नए बनाए। त्रिदेव भी अखंड हो चुके वो वाले छठी बिष्ट में। अब ये नए जीव विष्णु भगवान के भी हैं, सब जो गोलोक की शक्ति जिनके ऊपर आई, जो सुरताएं थी 24,000, उनके भी नए जीव, सब कुछ नया बना। क्योंकि जो चीज एक बार वहां चली गई अखंड की भूमि में, योग माया में, वो वहां से फिर वापस नहीं आ सकती। नई चीज वहां जा तो सकती है, पर गई हुई चीज वहां से वापस नहीं आ सकती। अखंड की भूमि है वो। जी जी, जो गई तो वो अखंड स्मृति गई ना। देखो कोई भी चीज 5 तत्व तो नहीं जाएंगे यहाँ पर। जीव गए, जीवों को ही तो अखंड करा। विश्वों में तो जीव ही अखंड होते हैं। विश्व तो जीवों का ही स्थान है, वहां पे जीव अखंड हो गए। चौपाई बोलना थोड़ी नहीं की, जिसकी हिंदी बोली आपने। ये उन्होंने चौपाई तो वाणी से गवाही लिख के और उसके फिर अर्थ का विस्तार करा है। बेन सुन के चली कुमार, भव सागर यूं उतरी पार, इनकी सूरत मिली सब सखियों माहे, अंग याके रास में नाहे। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37, चौपाई नंबर ऑल्सो 37। ये तो राज की बात करी ना कि उसमें एक एक तन में दो दो ईश्वर सृष्टि है। ये उस चौपाई की गवाही है ना कि एक एक तन में दो दो ईश्वर सृष्टि है। हाँ जी, हाँ, ये तो उसकी उन्होंने, लेकिन विस्तार उन्होंने पूरा इसके बाद कर रखा है। सुंदर साथ जी, उन्होंने प्रकाश जी ने साफ साफ ये बताया है, महाराज जी ने भी अपने अभी तक में यही बात बताई है कि जो चीज वहां चली गई वो अखंड हो गया, वो वापस नहीं आ सकती। पर अक्षर ब्रह्म का ब्रह्मांड है, वो तो नए जीव यहाँ पे खड़े कर ही सकते हैं ना, तो उन्होंने नए जीव बनाने। हमें तो ऐसा ही पता है। कोई बात नहीं। मुकेश दीदी भी अपनी गवाही दे रही हैं। हम लोग इसको और मुकेश दीदी कल आप और भी हम लोग भी मंथन करेंगे। आप भी मंथन करिएगा, कल हम लोग इसको और स्पष्ट कर लेंगे। और सुंदर साथ और भी जो मौन बैठे हैं वो लोग भी कुछ कहेंगे, और वो लोग भी जो है मंथन करेंगे अपने अपने स्तर पे। अंशु भी करती है मंथन, अंशु भी करती है, और रंजना भी मंथन करती है। और क्लियर वैसे हम लोग को लगता है कि क्लियर है, लेकिन फिर भी क्योंकि मुकेश दीदी इसकी गवाहियां दे रही हैं, तो हम इसको फिर से एक बार और देख लेंगे। और मुझे तो यही लगता है कि ये अखंड करना जो मुकेश दीदी कह रही है कि 5 तत्व तो अखंड नहीं होते, ये बात बिल्कुल सही है। योग माया के ब्रह्मांड में 5 तत्व के रूप में अखंड नहीं होते, वहां पे तो वही का ही तत्व है, उसी के तत्वों में अखंड होते हैं। इस बात को हमें सिर्फ ऐसे समझना है, जैसे कि मान लीजिए मेरे दिल में अंशु बसी हुई है, मतलब अंशु को मान लीजिए मैं प्यार करती हूँ। अब ब्रह्मांड खत्म हो गया और मैंने अंशु को अपने दिल में बसा लिया, ये अखंड करना हो गया। यानी कि मेरे दिल के अंश से अंशु मेरे दिल में अखंड हुई, मेरे दिल के अंश से अंशु मेरे दिल में अखंड हुई। 5 तत्व का अंशु का जो यहाँ का वजूद है, उसका मेरे दिल में जो अंशु अखंड है उससे मतलब नहीं है, लेकिन है वो अंशु ही। यही वाली बात है कि अक्षर के, ये सुंदर साथी हम इसको समझेंगे जो मुकेश दीदी ने कहा कि 5 तत्व थोड़ी ना अखंड होते हैं।
ये बिल्कुल सही बात है। 5 तत्व तो यहीं के यहीं मिट जाते हैं, लेकिन जो अखंड होता है वो अक्षर के जो योग माया के ब्रह्मांड का तत्व है उसी से उसके हृदय में अखंड होता है। तो वो तो जो अखंड तत्व है वो वहीं का ही है, योग माया का। काल माया के 5 तत्व अखंड नहीं होते, वो उसी के अपने दिल में हम जब किसी को बसा लेते हैं तो मेरे दिल में वो मेरे दिल के तत्व से अखंड होता है। जो उसका यहाँ काल माया के ब्रह्मांड में तन होता है वो अलग होता है, जो मेरे दिल में अखंड होगा वो मेरे दिल के तत्व से अखंड होगा। यही बात है ना दीदी? ये भी तो है ना दीदी, जी कृष्ण तत्व में जाकर अखंड हुए ना। हाँ ये जी, 5 हाँ जी, तत्व तो यही छूट गए। हाँ जी बिल्कुल, योग माया के ब्रह्मांड का तत्व कौन सा है? कृष्ण तत्व है। कृष्ण तत्व है। तो वहां पे कृष्ण तत्व में वो अखंड हो गए। मुकेश दीदी यही बात आप कहना चाह रहे हैं ना कि वहाँ 5 तत्व अखंड नहीं होते, वहां पे अक्षर के ही का ही जो तत्व है उसी में ही तो अखंड होंगे उसके चित्त में। जी जी जी, उनका तत्व, उनकी स्मृति, उनकी स्मृति के रूप में वो अखंड हो गए उनके दिल में। अब क्योंकि हम अपनी स्मृति से उसकी तुलना नहीं कर सकते। हम जिसको मान लीजिए मैंने अंशु को अपने दिल में अखंड कर दिया, लेकिन मैं तो एक दिन मैं भी मर जाऊंगी, तो मेरे साथ साथ जो मेरा अखंड, मान लीजिए मैंने अंशु को अखंड किया है तो मैं मरी तो मेरे साथ तो मेरे अखंड चीज भी चली गई। लेकिन अक्षर के साथ ऐसा नहीं होता है, अक्षर तो कभी भी हमेशा से ही है। तो वहां अक्षर के हृदय में जो अखंड हो गया वो हमेशा के लिए अखंड हो गया, वो कभी भी मिटेगा नहीं। मेरे दिल में जो कोई अखंड होगा वो भले चाहे मिट जाएगा। अच्छा इसमें एक सवाल और आता है, जैसे गोलोक का वर्णन किया था आपने कि गोलोक में श्राप हुआ था और यहाँ पर आना था, 100 वर्ष का विरह था, तो फिर क्या उन्होंने भी दूसरे जीव धारण करेंगे? मान लो अभी तो उनकी लीला अधूरी है ना भाई, अभी तो 11 वर्ष ही हुए ना, 100 साल का विरह तो भी है। हाँ, तो जो नया ब्रह्मांड बना वो नए जीवों का बना, उसी में ही वहीं की सुरताएं आई, जो ईश्वर सृष्टि की 24,000 सुरताएं आनी है, जो हम लोग अपनी गवाही से जो कह दे रहे हैं और जो समझे हुए हैं। तो उसमें जो नया ब्रह्मांड बना उसमें नए जीव बने, उन नए जीवों के ऊपर सुरताएं जो ईश्वर सृष्टि की है वो कहाँ से आई? वो अखंड ब्रज से ही आई, जिसको मैंने क्लियर किया कि ब्रज ईश्वर सृष्टि सबसे पहली बार ब्रज में अक्षर की सुरताओं के रूप में आई, फिर वो अखंड हो गई कहाँ? ब्रज मंडल में, सबलिक के कारण में अखंड हो गई। अब जो नया ब्रह्मांड बना जिसमें नए जीव बने, तो ईश्वर सृष्टि के लिए भी नए तन धारण करे जाएंगे ना, नए जीव बनाए जाएंगे। उन नए जीवों में क्योंकि बिल्कुल वैसा ही ब्रह्मांड बनाना है, तो जो नए जीव बने उनमें सुरताएं कहाँ से आई? योग माया के ब्रह्मांड के सबलिक के कारण में जो ब्रज अखंड है वहीं से वो सुरताएं ईश्वर सृष्टि की आकर यहाँ पर उसमें हुई। इस बात को मैंने क्लियर भी किया, जैसे हम परमधाम में परात्म के स्वरूप में बैठे लेकिन यहाँ आत्म के स्वरूप में आ रहे हैं, ऐसे ही ईश्वर सृष्टि के जो नए, जो यहाँ पे तीसरा ब्रह्मांड बना जिसमें नए जीव बने, उसमें ईश्वर सृष्टि की सुरताएं आई कहाँ से? ब्रज मंडल जो अखंड है वहां से उनकी सुरताएं आई, और अव्याकृत के महाकारण से वेद ऋचाएं आई। उनकी सुरताएं अव्याकृत के वेद ऋचाओं की सुरताएं अव्याकृत के महाकारण से आई, ईश्वर सृष्टि की सुरताएं सबलिक के कारण से आई, और फिर पूरा ब्रह्मांड वैसे ही का वैसे हो गया। वेद ऋचाएं अव्याकृत के स्थूल से आएंगी ना शायद दीदी? अच्छा ये मेरे को क्लियर नहीं है, मुझे तो हाँ, वेद ऋचा जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, जो रास का प्रतिबिंब पड़ रहा है वो अव्याकृत के महाकारण में पड़ रहा है। उसी प्रतिबिंबित लीला को देखा ना, प्रतिबिंबित लीला को देखकर अव्याकृत से वेद ऋचाएं आएंगी। हाँ जी, हाँ जी। और बाद में ये भी मैंने तो पढ़ा है कि ये वेद ऋचाएं जब ये वापस जाएगी शक्तियां, तो जो कुमारिका सखियों की सुरताएं जो ब्रज अखंड से आई हैं उनकी फिर सुरताएं वहीं पे चली जाएंगी, और वेद ऋचाओं की सुरताएं जो है जो आई है मांगकर वो वापस प्रतिबिंब वाली महारास जो कि अव्याकृत के महाकारण में पड़ रही है वहां जाएगी। ये भी मैंने पढ़ा है। हाँ जी, बिल्कुल सही, क्योंकि उसी की तो इच्छा करी थी ना उन्होंने कि भाई हमें भी ये रास दिखाई। हाँ भाई इस अव्यकृत के स्थूल वाली वृत्ति का सबलिक में तो नहीं जा सकती, लेकिन सबलिक के स्थूल जो व्यक्त महाकारण उसमें जा सकती है। हाँ तो उसी की इच्छा की तो आखिर में वही जाएंगे, हम वही जाएंगे। और जो ये 100 साल के विरह के बाद जो गोलोक से आई थी सखियां, तो उनकी सुरताओं ने जो जीव धारण किए, तो 100 साल के विरह के बाद फिर वे भी वहीं पर चली जाएंगी। हाँ, जिनको इस वजह से कुमारिका कही, वे सब ब्रज में चली जाएंगे, वो ब्रज में चली जाएंगे। तो सुंदर साथी उसके आगे की बात को भी समझे
कि जब 100 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, जो योग माया के ब्रह्मांड में जो कारज कारण बना था, जब वो 100 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तो ईश्वर सृष्टि की सुरताएं जो ब्रज अखंड है, कहाँ सबलिक के कारण में वहीं वापस चले, वहीं से आई थी वहीं वापस चली जाएंगी। और जो वेद ऋचाएं हैं, वो जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, रास का प्रतिबिंब पड़ रहा है अव्याकृत के महाकारण में, उस प्रतिबिंब लीला में वेद ऋचाएं चली जाएंगी। हाँ जी, लीला करने के बाद, लीला करने के बाद। हाँ जी। तो आपका मत ये है कि इन कुमारिकाओं ने, ईश्वर सृष्टि ने 2 जीव धारण करे, तो फिर एक पहले ब्रह्मांड में, एक दूसरे। बिल्कुल, पहले वाले तो अखंड हो गए ना, पहले वाले अखंड हो गए, फिर नए बने। कह रहे ना कि वो तो अखंड हो गए, तो फिर दूसरा नया बनना चाहिए, नए बने। तो अब एक सवाल मुझे आप क्लियर करिए, जैसे मान लो हमारी परिणाम से सूरता आई है, तो हमारी सूरता प्रारंभ से हम महाराज जी के साथ में भी रहे होंगे, शेरपुर वाले महाराज जी के साथ में भी रहे होंगे, तो हमारा वो ही जीव चल रहा है या दूसरा जीव धारण करती है हमारी सूरता? सूरता तो जीव धारण करती रहती है, दूसरा जीव चल रहा है, दूसरा जीव चल रहा है, बिल्कुल नया जीव धारण करेंगे। सूरता तो कई जीवों को, एक सूरता कई कई जीवों को अखंड कर सकती है दीदी, सिर्फ एक ही जीव को अखंड नहीं करेगी। जागने की बात कर रही हूँ मैं, अब जागने की बात में। हाँ जी, जागने में जैसे हम महाराज जी के साथ में आई होंगी, क्योंकि श्यामा जी के साथ में सब सूरतें आई, तो वो हमारा वही जीव चल रहा है या दूसरा जीव बदल लिया? दूसरा जीव आ गया, दूसरा उस वक्त हमारा जीव जागृत नहीं हो पाया होगा, तभी आत्म को दूसरा तन धारण करना पड़ गया। तो फिर उस जीव को तो आत्म नहीं ले पाई उस वक्त। हाँ दीदी, फिर तो उस जीव को बहिष्ठ नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि जब आत्मा ही जागृत नहीं हुई तो जीव कैसे अखंड हो जाए? लेकिन धनी तो लीला कर रहे हैं ना उनके साथ, धनी तो है उनके साथ, जो जो संपर्क में आता जाएगा वो सब अखंड होगा। क्या पता खांगड़ू ही रह गया हो जीव, राज्य की शुद्धि ना आई हो, तो फिर वो कैसे अखंड होगा? क्या कह रहे थे? क्या पता जीव उस वक्त हमारा खांगड़ू ही रहा हो, उसको राज्य की कुछ शुद्धि नहीं आई होगी, तो वो कैसे अखंड हो जाएगा? फिर कोई तो कहना चाह रही मैं, तो फिर यानी सूरता फिर उसको छोड़ देगी ऐसी, ये उसको आगे प्रमोट किया जाए, छोड़ के अगला तन धारण कर लेती है। हमारे जीते जी अगर मैं नहीं चल रही इस राह पे, राज्य देख रहे हैं कि मैं इसको इतना दिए जा रहा हूँ और ये तो मानने कोई नहीं राजी, तो जीते जीव भी सुरता जीव को छोड़ के दूसरे तन को धारण कर लेती है। सुनो साथी, मैंने तो ये भी सुना है परमहंसों के मुख से, के बाजी हारी आत्म यही बताते हैं कि आत्म निकल भी जाती है हमारे जीते जी, हमारे अंदर से निकल जाएगी। सुंदर साथी, मैंने भी परमहंसों के मुख से ये सुना हुआ है कि ये सुनहरा अवसर अगर जीव को मिला है तो हमें इस तन में ही जागना चाहिए। ये एक एग्जाम की तरह है, अगर हम नहीं जागे और हम वाणी से, राज्य से नहीं जुड़े तो आत्म छोड़ के भी जाती है, ऐसा मैंने परमहंसों से सुना है। तो इसलिए ये हमारे लिए एग्जाम की तरह है, हमारा जीव जो है ये एक एग्जाम की तरह है कि अब अगर हमें वाणी भी मिल गई, धनी का संग भी मिल गया, उनका मिलावा भी मिल गया, एक ग्रुप जो हमें समझा रहा है, हम उसमें मंथन करें, और फिर भी अगर हम नहीं जागते हैं तो हमारे जीव को खांगड़ू ही कहा जाएगा, और फिर जो है वो आत्म इसको छोड़ के, ऐसा मैंने परमहंसों से सुना है। तो एक जीव, एक आत्म कई कई जीवों को अखंड कर देती है, लेकिन अब उस पे आत्म आई है तो वो खांगड़ू के रूप में ही, चाहे 8 बहिस्तों में, इस बार तो सारे ब्रह्मांड ने ही अखंड होना है, वो तो बात ही खत्म हो गई, इसमें कोई भी नहीं रहेगा बाकी। अभी ब्रह्म सृष्टियों के जीव भी तो 2 बार अखंड हुए मुकेश दीदी, पहले 11 साल 52 दिन में भी तो ब्रह्म सृष्टियों के जीव थे जो ब्रज में अखंड हो गए, ब्रज के रूप में। अब दोबारा जीव बने, अब दोबारा जीवों को अखंड करेंगे जो पहले व्यस्त में अखंड होंगे जीव। तो ब्रह्म सृष्टियों के भी तो जीव 2-2 बार अखंड हो रहे हैं, आप देखे तो। हमारे ब्रह्म सृष्टियों के पहले जीव 11 साल 52 दिन वाले अखंड हो गए, ये तो क्लियर है ना कि अखंड हो गए ब्रज में। तो अब फिर नए जीव तो हैं जिन, अब वो वाले जीव थोड़ी ना दोबारा अखंड किए जाएंगे, वो फिर से आएंगे और फिर उनको, वो जीव अखंड हो गए, अब नए